अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नो कोड गियर। हम आज एयरटेबल में फार्मूलाज क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं ये सीखने वाले हैं, ये अंडरस्टैंड करने वाले हैं। और हम इसके लिए सबसे पहले अपने एयरटेबल के डैशबोर्ड पर लैंड करेंगे। अगर आप नहीं जानते कि एयरटेबल क्या है और हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो आप इस चीज़ का आइडिया लेने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को विज़िट कर सकते हैं, नो कोड गियर। और इस पे आप जैसे ही लैंड करेंगे, आप यहाँ पे वीडियोस के सेक्शन में आएंगे और देखें यहाँ पे हमने एयरटेबल के ऊपर डिफरेंट वीडियोस अपलोड की हुई हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक बेसिक्स, जो एयरटेबल के इंटरफेस के बेसिक्स हैं और उसमें आप लॉगिन किस तरह कर सकते हैं, आप अकाउंट किस तरह बनाएंगे और उसके बाद फिर आपने इंटरफेस जो है वो किस तरह का होगा, उसमें वर्क स्पेसेस हैं वो क्या होती हैं, वर्क स्पेस बनाने के बाद आपने बेस बनानी होती है। तो ये सब चीज़ें आप वो वीडियो देख के तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज हम फार्मूलाज़ के बारे में लर्न करने वाले हैं। तो फार्मूलाज़ जो होते हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही हैं। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ किया हुआ है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी हम डिफरेंट कॉलम्स को सेलेक्ट करके उन पे डिफरेंट फार्मूलाज़ लगाते हैं, चाहे वो एडिशन के हैं या वो डिफरेंट ऑपरेटिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, या फिर उस पर हम कोई कंडीशंस ऐड करते हैं। सेम इसी तरह हम एयरटेबल में भी कर सकते हैं, क्योंकि एयरटेबल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है, क्लाउड डेटाबेस है, और इसमें हम एग्जैक्ट सेम उस तरीके से काम कर सकते हैं। अब इसमें ना हमारे पास ये ऑलरेडी वर्क स्पेस है हमारी, और इसमें हमने कुछ बेसिस जो हैं वो ऑलरेडी बनाई हुई हैं। अब इन बेसिस में से हम किसी के ऊपर भी फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। हमने ये फर्स्ट वीडियो में इवेंट प्लानिंग को अंडरस्टैंड किया था। इवेंट प्लानिंग को ही हम ओपन करते हैं, इस बेस के अंदर ही हम फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। उसमें इन लोगों ने ऑलरेडी फार्मूलाज अप्लाई किए हुए हैं। टोटल कॉस्ट में फार्मूला है और अंडर बजट में भी फार्मूला है। ये देखें, इस पर आप हवर करेंगे तो आपको ये शो होगा, ये करेंसी का है। और अगर हम इसको अंडर बजट को ओपन करते हैं, यहाँ से हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि इन्होंने फार्मूला की डाटा टाइप सेलेक्ट की हुई है। इवेंट प्लानर का जब हमारा बेस ओपन हो जाएगा तो इसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम ऑलरेडी जो प्री मेड टेम्पलेट्स होते हैं इनके, वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें डाटा ऑलरेडी फिल होता है। बस उसमें आपने थोड़ी बहुत चेंजेस करनी होती है अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें इन्होंने 4 टेबल्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, स्केड्यूल, स्पीकर्स, अटेंडीज़ और बजट्स। अब हम ना बजट के अंदर चेंजेस करेंगे, इसमें फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें नंबर्स चाहिए। नंबर्स पे हमने जो है फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। तो इस टेबल के अंदर हमारे पास ये करेंसीज़ वगैरह हैं, जिन पे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ये देखें कि ये जो हमने इवेंट प्लानिंग के नाम से जो बेस डाउनलोड की थी, ये टेम्पलेट डाउनलोड किया था, इस फार्मूला में देखें इन्होंने कंडीशन लगाई हुई है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल बजट से लेस देन है, तो वो फिर यहाँ पे ये वाला इमोजी अपडेट कर देगा। और अगर तो आपकी कॉस्ट जो है बजट से ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे क्रॉस वाला इमोजी आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे इस जो अंडर बजट की फील्ड है, इसमें इन्होंने एक फार्मूला ये अप्लाई किया हुआ है। अभी हम इसी तरह कुछ करते हैं कि हम इसी की ना एग्ज़ाम्पल को लेके चलते हैं। हम एग्जैक्ट यही चीज़ बनाते हैं और यहाँ पे हम एक फ़ील्ड एंटर कर देते हैं। यहाँ पे एक न्यू फील्ड एंटर करेंगे और उसकी डाटा टाइप को हम फार्मूला सेलेक्ट करेंगे। अगर हम यहाँ पे अब हमने यहाँ पे देखें मल्टीपल हमें डिफरेंट टाइप की फील्ड्स दी हुई हैं, हमने ये नहीं सेलेक्ट करनी है, इधर ही हमारे पास फार्मूला भी होगा। और अगर आपको ये स्क्रॉल करने पे नहीं मिलता, जैसे कि अभी तो हमें ये मिल गया है, अगर तो नहीं मिलता तो आप यहाँ पे फील्ड में आप टाइप भी कर सकते हैं फार्मूला। इसका नाम हम दोबारा से अंडर बजट ही रख देते हैं। हम एक्चुअली में इसकी कॉपी बनाएंगे, हम एग्जैक्ट इस तरह की एग्ज़ाम्पल को कॉपी करेंगे ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि ये फार्मूलाज एक्चुअली बना किस तरह हुआ है और किस तरह से काम करता है। और ये चीज़ कर लेने के बाद आप यहाँ पे देखें, जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया इस फील्ड के ऊपर, तो इसने आपको एग्जांपल दे दी है कि आप किस तरह से फार्मूलाज वगैरह एंटर कर सकते हैं इधर। क्योंकि हम यहाँ पे अंडर बजट की ही एग्जांपल बनाने वाले हैं, तो इन्होंने यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की हुई है। इफ़ स्टेटमेंट इस तरह से की हुई है जो हमने लास्ट टाइम देखी थी, कि अगर तो टोटल कॉस्ट जो है वो लेस दैन टोटल बजट है तो वहाँ पे ये वाला इमोजी आ जाएगा, और अगर तो वो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल बजट से एक्सीड कर जाती है तो वहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। तो हम यही चीज़ बिल्ड करने वाले हैं। यहाँ हम फार्मूला में जैसे ही हम इफ़ लिखेंगे, क्योंकि हमने इफ़ कंडीशन लगानी है यहाँ पे, जब भी आप दो फील्ड्स के अंदर कंपैरिजन क्रिएट करना चाह रहे हैं, कंडीशन पास करवाना चाह रहे हैं कि अगर तो ये चीज़ है
तो ये हो जाए, अदरवाइज़ जो सेकंड कंडीशन है वो पास हो जाए। तो आपने हमेशा इफ़ कंडीशन यूज़ करनी है। देखें आप, जैसे इस पे हमने माउस को होवर किया तो यहाँ पे जो एग्जांपल दे रहा है उसमें भी बता रहा है कि आप अगर तो जैसे प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद ग्रेटर देन 5 वैल्यू आ जाती है तो येस हो जाएगा, अदरवाइज़ नो। तो ये इफ़ कंडीशन हम इस केस में यूज़ करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे इफ़ टाइप करेंगे तो देखिए इसने यहाँ पे इफ़ से रिलेटेड जो हैं बहुत और भी अगर जो फंक्शंस हैं, इफ़ एक्चुअली एक फ़ंक्शन है, वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिए हैं। तो हम यहाँ पे फील्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं, फंक्शन भी इंसर्ट कर सकते हैं। इफ़ को हम सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे उसने इफ़ को डिस्क्राइब भी किया है साइड पे कि इफ़ का सिंटेक्स कुछ इस तरह का होगा। मतलब आप इफ़ का सिंटेक्स इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे आपको बता रहा है। मोस्टली यहाँ पे लोग जो वो ये कहेंगे कि हम तो ये सिंटेक्स या हम प्रोग्रामिंग या कोडिंग नहीं अंडरस्टैंड करते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इफ़ स्टेटमेंट का या इफ़ कंडीशन का सिंटेक्स क्या होगा, उसको किस तरह हमने राइट डाउन करना है, कहाँ पे हम क्या लिखेंगे। तो इसका आसान हल उन्होंने साथ ही आपको दे दिया है। जैसे ही आपने इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ फंक्शन सेलेक्ट किया है, साथ ही आपको यहाँ पे वो एग्जांपल भी दे रहा है और उसने यहाँ पे सिंटेक्स भी शो कर दिया है कि सबसे पहले आप इफ़ लिखेंगे, देन राउंड ब्रैकेट्स आएंगी। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 3 चीज़ें हम लिखेंगे, वो ये होंगी, पहले तो आपने अपनी लॉजिकल डिफ़ाइन करनी है, जो लॉजिक है आपकी वो आप डिफ़ाइन करेंगे इधर। उसके बाद अगर वो ट्रू होती है तो ट्रू पे वैल्यू 1 पास होगी, और अगर वो फॉल्स हो जाती है तो उस पर हम वैल्यू 2 पास करेंगे। इसी तरह हमने यहाँ पे इफ़ के बाद यहाँ ब्रैकेट्स हम एंटर कर देते हैं, जिस तरह हम पहले देख रहे थे। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आएंगी। सबसे पहले हमने अपनी लॉजिक क्रिएट करनी है। अब लॉजिक जो है वो हमारी ये है कि टोटल कॉस्ट जो है वो लेस देन टोटल बजट होनी चाहिए, तो वैल्यू 1 में हम ट्रू पास करेंगे। तो टोटल कॉस्ट ही यहाँ पे हम लिखते हैं। टोटल कॉस्ट जैसे ही हमने लिखना स्टार्ट किया, अब ये जो फील्ड्स यहाँ पे हमने बनाई हुई है टेबल में, इसने हमें यहाँ पे डिस्प्ले करनी स्टार्ट कर दी हैं। तो टोटल कॉस्ट हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट एंटर करेंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे उसने टोटल कॉस्ट के अराउंड कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं। ये इसका सिंटेक्स है कंडीशन को नोट डाउन करने का। तो ये हमने इसको बिल्कुल भी इन ब्रेसेस को रिमूव नहीं करना, कर्ली ब्रेसेस को, इनको ऐसे ही रहने देना है। आप थोड़ा सा स्पेस एंटर करें और यहाँ पे हम कहते हैं कि ये लेस देन होना चाहिए या इक्वल, टोटल कॉस्ट लेस देन और इक्वल टोटल बजट। हम अब टोटल बजट यहाँ पे लिखते हैं। टोटल हमने लिखा है तो हमें उसने दोनों फील्ड्स दोबारा से दे दी हैं। हम यहाँ पे टोटल बजट सेलेक्ट करेंगे। अब देखें हमारी लॉजिक कंप्लीट है। ये देखें यहाँ पे जो इसने हमें सिंटेक्स दिया हुआ है, इसमें इफ़ के बाद सबसे पहली चीज़ हमने अपनी लॉजिक देनी है, तो हमने लॉजिक दे दी है। टोटल कॉस्ट लेस देन इक्वल टू टोटल बजट होती है अगर, उसके बाद अब आपने कोमा लगाना है। जैसे जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया आपने एग्जैक्ट उसी तरह लिखना है। अगर आप उस तरह नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी वैसे नहीं मिलेंगे जैसे आप चाह रहे हैं। तो अब आपने कोमा एंटर करना है और वैल्यू 1 एंटर करनी है। अब देखिए इन्होंने तो ये चेक का और क्रॉस का सिंबल यूज़ किया हुआ है, इमोजी यूज़ किया हुआ है वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में। तो हम यहाँ पे कुछ फ्रेजेस एंटर कर देते हैं। हम ये यूज़ नहीं करते, हम डिफरेंट कर लेते हैं कुछ। हम यहाँ पे इसको कह देते हैं, हम अब जब भी कोई टेक्स्ट एंटर करते हैं तो टेक्स्ट को एंटर करने के लिए हमेशा ये देखें, इन्होंने नीचे भी एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे कि जब आपने कोई टेक्स्ट लिखना है, जैसे ये विन है, तो उसके अराउंड डबल कोट्स लगानी है। और अगर आप कोई नंबर लिखते हैं तो फिर आप डबल कोट्स नहीं लगाएंगे। इसी तरह अब यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखने वाले हैं तो हम डबल कोट्स पहले लिखेंगे। इसमें हम लिख देते हैं विद इन बजट। कि अगर हमारी कंडीशन ये ट्रू होती है, टोटल कॉस्ट हमारी टोटल बजट से कम होती है, हमारी कंडीशन ट्रू है, तो हमारे पास यहाँ पे हमारी फील्ड में विद इन बजट लिखा हुआ आ जाए। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अब हमने वैल्यू 2 देनी है यहाँ पे, तो वैल्यू 2 से भी देखें पहले यहाँ पे कोमा है। वैल्यू 1 एंटर करने के बाद हम कोमा करेंगे एंटर, और उसके बाद अब वैल्यू 2 लिखेंगे। वैल्यू 2 हम लिख देते हैं क्योंकि अब हमने ये भी फ्रेज़ ही लिखना है, तो हम यहाँ पे दोबारा से डबल कोट्स यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम कह देते हैं ओवर बजट। और यहाँ हमारी इफ़ कंडीशन कंप्लीट हो गई है। इफ़ कंडीशन एंड देन राउंड ब्रेसेस। राउंड ब्रेसेस के अंदर 3 चीज़ें हम एंटर करेंगे, एक हमारी लॉजिक कोमा, हमारी ट्रू कंडीशन कोमा, और फॉल्स कंडीशन। ये हमने यहाँ पे अब फार्मूला बना लिया है अंडर बजट के लिए। इसके बाद अब हम इसको क्रिएट फील्ड करेंगे। जैसे ही क्रिएट फील्ड करेंगे देखें उसने उसी तरह अपडेट किए हैं चीज़ें जिस तरह हम चाह रहे थे। जहाँ जहाँ ये कंडीशन ट्रू हो रही है वहाँ वहाँ ये जो प्री मेड यहाँ पे फील्ड है, अब देखें जहाँ जहाँ हमारी कंडीशन ट्रू थी,
जहाँ टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल बजट से अंडर आ रही है, उधर यहाँ पे चेक था और वहीं पे हमारे पास ये विद इन बजट जो है अपडेट हो गई है हमारी फील्ड। और जहाँ पे ये क्रॉस है, जहाँ हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल बजट से एक्सीड कर रही है, उधर इसने ओवर बजट जो है अपडेट कर दिया है। तो इसका मतलब है कि जो हमने फार्मूला इफ़ कंडीशन का लगाया है यहाँ पे वो ट्रू हो चुका है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि फार्मूला क्या होते हैं और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। एयरटेबल के अंदर हमने फील्ड न्यू क्रिएट की एग्जांपल के तौर पे, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।